डिजास्टर्स होता है, मीन्स देयर कैन बी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब अगर बाय चांस फायर जो है अनकंट्रोल्ड मैनर में लग जाए, कहीं पर किसी भी वजह से बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट हो गया, उससे फायर लग गई, या फॉरेस्ट फायर जो कि गर्मियों के दिनों में एक नॉर्मल बात है, तो इसको हम कैसे कंट्रोल करें वो हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फायर को मैनेज करना, ठीक है, कि उसको कैसे मैनेज किया गया है, कैसे कंट्रोल किया जाए एंड एक्सटिंग्विश यानी कि इसको बुझाया जाए, तो इसको हम कहते हैं फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग का मीन क्या हुआ फिर? मीन्स टू मैनेज एंड एक्सटिंग्विश फायर। आग को मैनेज करना, कंट्रोल करना और उसको बुझाना फायर फाइटिंग कहलाता है। फायर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो फायर को लगने के लिए चीजें चाहिए, जो थिंग्स जो है फायर को होने के लिए जरूरी है, ठीक है, अगर हम उन्हीं को हटा दें, जो कॉज ऑफ फायर है वही रिमूव कर दें, तो फायर अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट वन इज रिमूविंग फ्यूल। अगर हम फ्यूल को ही हटा दें, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, जो जल रहा है, अगर उसी को हटा दें तो फायर जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। जैसे घरों में लोग कई विलेजेस में चूल्हे पर खाना बनाते हैं, वुड को एज अ फ्यूल वहाँ पर यूज किया जाता है, तो खाना बनाने के बाद फिर उन्हें फायर नहीं चाहिए, तो क्या करते हैं, जो वुड के पीसेस हैं उनको पीछे हटा लेते हैं और फायर जो है फिर अपने आप बुझ जाती है धीरे धीरे, क्योंकि जब फ्यूल ही हटा लिया तो जलेगा क्या। ठीक है, और नेक्स्ट मेथड जो है दैट इज कटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई को ही कट ऑफ कर दें, कि ऑक्सीजन की जो रेगुलर सप्लाई फ्यूल को जलने के लिए मिल रही थी उसी को हटा दें, उससे भी फायर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान लीजिए एक दो कैंडल लेते हैं, ठीक है, एक कैंडल को हमने ओपन में बंद कर दिया, जल रही है कैंडल, ठीक है, अब दूसरी कैंडल को हमने जलाने के बाद ऐसे कवर कर दिया। अब इससे क्या होगा, इस कैंडल को रेगुलर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है तो ये जल रही है। अब इसके ऊपर हमने एक टम्बलर रख दिया, गिलास रख दिया, उससे क्या होगा, जब तक ऑक्सीजन जो इस गिलास के अंदर इस कैंडल को मिल रही है ये जलती रहेगी। जैसे ही ये सारी ऑक्सीजन यूजअप हो जाएगी ये अपने आप बुझ जाएगी। तो इस तरह से हम ऑक्सीजन की सप्लाई को अगर कट ऑफ करते हैं, फ्यूल्स को जो मिल रही है उससे भी हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज ब्रिंगिंग डाउन द इग्निशन टेम्परेचर। टेम्परेचर को, जो इग्निशन टेम्परेचर जो कि मिनिमम टेम्परेचर है किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए, उसी को डाउन करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है उसका जलने का टेम्परेचर जो है 30 डिग्री है, सपोज अगर हम इसको 30 से 25 कर दें, 20 कर दें, उससे क्या होगा, इग्निशन टेम्परेचर कम हो गया। अब उस टेम्परेचर पर फायर जो है वो नहीं लग सकती और धीरे धीरे फायर जो है वो कंट्रोल हो जाती है, बुझ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। डिवाइस जो कि फायर को बुझाने के लिए यूज किए जाते हैं उनको हम फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। ठीक है, फायर स्टेशंस होते हैं, वहां पर व्हीकल्स भी होते हैं, फायर ब्रिगेड जिसको बोलते हैं, वो आग बुझाने में हेल्प करती है। ठीक है, और वो डिवाइस जो हम यूज कर रहे हैं उसको फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। तो हमारा पहला फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, वाटर, पानी। अब पानी कैसे आग बुझाता है? पानी देखिए, जब भी हम फायर के ऊपर डालते हैं, फायर के पास आने पर वो पानी जो है
है, हमने पानी डाला, पानी डालने से क्या हुआ, वाटर वेपर्स ने इस फ्यूल को कवर कर लिया। ठीक है, अब जब इस फ्यूल को इन वाटर वेपर ने कवर कर लिया तो ऑक्सीजन और फ्यूल के बीच में जो कनेक्शन था, लिंक था, वो टूट गया क्योंकि बीच में वाटर वेपर आ गई। अब इस फ्यूल को ऑक्सीजन की रेगुलर सप्लाई जो है वो बंद हो गई। अब जब इसको रेगुलर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो फायर भी फिर धीरे धीरे जो है वो बुझ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम वाटर के थ्रू फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसका मीन ये नहीं है कि कैसी भी फायर किसी भी वजह से लगी है हम उसको पानी से कंट्रोल कर लेंगे। अगर फायर ऑयल और पेट्रोल की वजह से लगी हुई है तो हम उसको पानी से नहीं बुझा सकते। क्यों नहीं बुझा सकते? क्योंकि पानी जो है वो ऑयल या पेट्रोल से हैवी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वाटर है और ये ऑयल है। ठीक है, तो वाटर हैवी होने की वजह से डाउन में आ जाएगा और ऑयल फिर ऊपर आ जाएगा, तो ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो इसको रेगुलर मिलती रहेगी। ठीक है, तो हम ऑक्सीजन और ऑयल के बीच में जो लिंक है उसको नहीं तोड़ पा रहे हैं पानी की वजह से, क्योंकि पानी जो है वो इनसे हैवी है। तो पानी के थ्रू अगर आग हम बुझाने की कोशिश करें जो कि ऑयल और पेट्रोल की वजह से लगी है तो यूजलेस है। ठीक है, तो इसको हम इससे नहीं बुझा सकते। दूसरा, अगर फायर इलेक्ट्रिक करंट की वजह से लगी है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, बिजली की वजह से लगी हुई है, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, उस केस में भी हम वाटर को यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो वो आग इसमें जो पर्सन आग को बुझाएगा उसके लिए भी ये हार्मफुल है, क्योंकि करंट लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक उसको लग सकता है। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में हम जो है पानी से आग नहीं बुझा सकते। ठीक है, नाउ आज हम यही मैथड पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। तब तक आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे, बुक से भी और जो हमने कर रहे हैं इस वीडियो से।